अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो इस वक्त ब्रिस्टल में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। तो मैं जा रहा हूँ अपने एशियन शॉप्स कुछ ख़रीदना है। तो मैंने कहा इसी बहाने आपको भी कुछ दिखाता हूँ अपना ये एरिया। तो उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। तो ये शॉप्स तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पर हैं। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रास्ता कैसे है और रास्ते में क्या क्या आता है। दोस्तों ये एक छोटा सा शहर है। आबादी इसकी मैक्सिमम होगी कोई 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं। रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है क्योंकि इसके दोनों साइड पे दो बड़े शहर हैं। एक साइड पे ब्रिस्टल है और दूसरे साइड पर रोमन बाथ उसको बोलते हैं वो है, क्योंकि बहुत ही तारीखी किस्म का शहर है, बहुत ही पुराना और बहुत ही महंगा शहर है वो। तो अभी हम हाई स्ट्रीट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हाई स्ट्रीट है। आप देखें अगर राइट साइड को, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कोई। ये पिछले 2 सालों से यही हिसाब किताब है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और लोग बड़े तपे हुए हैं कि आखिर ये कब हाई स्ट्रीट खुलेगी। तो हाई स्ट्रीट 150-200 मीटर लंबा है। यहाँ पे छोटे शहरों में बस इसी किस्म का होता है, और जिसमें तकरीबन ज़रूरत की हर दुकान होती है, बैंक होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें डेली यूज़ की। ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर चैरिटी की हैं। वो वाली दुकानें जो लोग अपना सामान दे देते हैं तो वो फिर बेचते हैं बड़े ही सस्ते दामों में। आप समझे वो कबाड़ वाली दुकान जो होती है पाकिस्तान में, वो भी इसी तरह होता है कि हफ्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना पैकेट छोड़ देते हैं आपके घर में। तो अगर आपके पास कोई सामान पड़ा हुआ है घर में पुराना जो आप यूज़ नहीं करते, तो वो आप उस पैकेट में डालें और एक सर्टेन डे को घर के बाहर रख दें, तो उनकी गाड़ी आती है, वो उठाते हैं वहाँ से। तो वो सामान वो आगे जाके फिर मुख्तलिफ ऑक्शन में मुख्तलिफ लोग ख़रीदते हैं और अपने मुल्कों को ले जाते हैं। और अगर आप उनको नहीं देना चाहते तो आप हाई स्ट्रीट के किसी भी शॉप के दरवाजे के बाहर रख दें, तो वो वहाँ से उठा लेते हैं। तो ये राइट साइड को रग्बी क्लब था हमारा कैंशम का, और साथ में इधर राइट को कब्रिस्तान भी है। छोटा सा तो शहर है लेकिन बहुत पुराना है। अब हम रिंग रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राइट को टर्न लूँ तो ये बाथ की तरफ जाती है रोड, और लेफ्ट को टर्न से ये जाती है ब्रिस्टल की तरफ। तो हम ब्रिस्टल के एरिया में जा रहे हैं इस वक्त। मेरे अक्सर दोस्त गिला करते हैं कि मैं ये यूके की वीडियोस क्यों नहीं बनाता। मैंने बेलारूस की बनाई है, यूक्रेन गया था उधर की बनाई है, तो ये यूके की क्यों नहीं बना रहे। तो दोस्तों बात ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है यहाँ पर कि मैं वीडियो बनाने के लिए जाऊँ। वो तो जब मैं बेलारूस आता हूँ तो मेरे पास टाइम होता है, छुट्टियाँ होती हैं, तो उसमें मुझे टाइम मिल जाता है कि वीडियो बना पाऊँ। और यहाँ पे तो काम पे जाना पड़ता है, तो उस वजह से बिल्कुल ही टाइम नहीं होता। तो अभी मौका मुझे मिला है, तो मैंने कहा चले आपको कम से कम यही दिखा दूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में मौका मिलेगा आपको मैं ब्रिस्टल शहर अंदर से दिखाता हूँ और दूसरे शहर है वो। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि टाइम की कमी है, और मैं कोई वो प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं तो वैसे ही बस शौक के लिए। तो दोस्तों ये राइट साइड को सेंट ब्रेंटन कॉलेज है, काफ़ी मशहूर है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है, लेकिन है बड़ा बदनाम ज़माना।
इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं, अब तो खैर मालूम नहीं कि वो पेशावर गवर्नमेंट कॉलेज कैसा है, तो हमारे वक्तों में तो बहुत बदनाम हुआ करता था। तो ये कॉलेज भी उसी किस्म का बहुत ही बदनाम कॉलेज है। ये हम इंटर हो रहे हैं, ये ब्रिस्लिंगटन, ये भी कैनशम की तरह एक छोटी सी जगह है। तो ये सेंट ब्रेंडन सिक्स फॉर्म कॉलेज है राइट साइड को। तो इसके बारे में मुझे बहुत सी मालूमात मिली हैं पिछले एक साल में, क्योंकि बाज़ मेरे दोस्तों के बेटे और बेटियां वो एडमिशन ले रही थी, तो वो कॉलेजों को ढूंढ रही थी, तो इसके बारे में तो ये यंगस्टर से मुझे पता चला कि ये किस किस्म का कॉलेज है। बस वही पार्टियां शार्टियां होती हैं और कोई ख़ास यहाँ पे। तो ये ब्रिस्लिंगटन है। यहाँ पर गाड़ियों के शोरूम बहुत ज़्यादा थे, अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन ये कोविड से पहले यहाँ पे हर दुकान शोरूम की थी, तो बहुत सी शोरूम्स अब बंद हो गए हैं वही कोविड की वजह से। ब्रिस्टल में जो लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं तो वो अक्सर इसी एरिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 15-20 किस्म के शोरूम है मुख्तलिफ कंपनियों के। ये देखें जी, ये भी शोरूम तो अब खाली पड़ा हुआ है पे जी। ये ब्रिस्लिंगटन का एरिया ख़त्म हो रहा है, तो लेफ्ट लिया जाए तो ब्रिस्टल सिटी सेंटर, लेकिन आप स्ट्रेट भी जाए तो वहाँ से भी एंट्री हो सकती है। तो मैंने स्ट्रेट जाना है, क्योंकि वहाँ पर ही हमारे अपने इंडियन और पाकिस्तानी लोग रहते हैं ज़्यादा, तो उन्हीं की वहाँ पर शॉप्स हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ ब्रिस्टल के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। अब मालूम नहीं कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। ये ब्रिस्टल शहर जो है ये क्योंकि यहाँ पे समंदर भी करीब है, तो यहाँ पे होते थे शिप खड़े होते थे, जहाज। तो उन जहाज़ों में अफ्रीका से गुलाम भर के लाए जाते थे। तो ये ब्रिस्टल में मंडी लगती थी उनकी। ये अब लेफ्ट और राइट को ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन है ब्रिस्टल का, काफ़ी बड़ा है। मौका मिला इंशाल्लाह कभी दिखाऊंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे मंडी लगती थी गुलामों की, तो इस लिहाज से ये काफ़ी बदनाम किस्म का शहर है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे होता था गुलामों का, जो कि यहाँ पे ख़रीद फरोख्त होती थी, तो उनको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूरोप में ले जाया जाता था यहाँ से। तो असल में ये ब्रिस्टल में जो लोग भी रहते हैं ना, उस ज़माने में ये सब ये जो यहाँ से 10 माइल के फासले पे दूसरा शहर जो है रोमन बाथ, तो वहाँ पे काफ़ी अमीर लोग रहते थे, वो हाई क्लास किस्म के लोग होते थे। वो अभी भी यही चक्कर है। तो उनके शिप होते थे यहाँ पर, और उनके मजदूर जो शिपों पे काम करते थे वो ब्रिस्टल में रहते थे। और फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ कैनशम, वहाँ पे उनके ये मैनेजर रहते थे। उसके बाद अगला एक शहर है छोटा सा, उसको साल्टफोर्ड बोलते हैं। वहाँ पे उनके वो उससे बड़े कैटेगरी वाले अफसर रहते थे, जो कि शिप कैप्टन हो गया या कोई मतलब इस किस्म के लोग हो गए, थोड़े से ज्यादा। तो ये ब्रिस्टल की वो एक यूनिक सी बात है, लेकिन इस बात को ये ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा नहीं फैलाते इस बात को। अगर आपको याद हो, पिछले साल 1.5 साल पहले यहाँ पे बड़ा मसला बना था। ये हमारे तो नहीं, ये अफ्रीकन लोग जो थे, उन्होंने वहाँ पे एक स्टैट्यू था ब्रिस्टल में, उसको तोड़ दिया था। तो काफ़ी मुजाहरे हुए थे, क्योंकि वो उसका स्टैट्यू बना हुआ था और वो उसका कारोबार यही था, गुलामों की तिजारत।
तो कोशिश करते हैं कि इनके ये यंगस्टर को ये चीजें ना बताई जाए। और दूसरी हैरत की बात ये है कि ये ब्रिस्टल जो है यूरोप में, मैं उस का नाम नहीं लूंगा, नशे वाली चीज को जो कि CO से शुरू होती है, जिसको लोग सूंघते हैं, तो ब्रिस्टल को कैपिटल कहा जाता है उस चीज का। यहाँ पे तकरीबन सब लोग ये काम करते हैं, आधे बेचते और आधे यूज करते हैं। तो इस लिहाज से ये काफी बदनाम शहर है। और क्राइम रेट भी यहाँ पे इतना बुरा नहीं है जितने बाज और शहर हैं UK के। तो दोस्तों, ये मैं पहुंच रहा हूं अपने उस एशियन एरिया में जहां पे हमारे लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर ही मस्जिद भी है, इमाम बारगाह भी है यहाँ पर। ये जी अपने लोगों की दुकानें शुरू हो गई हैं, आपको नजर आ रहा होगा। अपने सारे नाम देखें जी, अली बाबा। ये रुक जाओ, जी मैं पहुंच गया हूँ। ये दुकान है मसाला बाजार। यूके में इनकी काफी दुकानें हैं। तो मैं जाता हूँ, वहां से सामान खरीदता हूँ, देखते हैं क्या है वहां पर। हाँ तो दोस्तों, सामान मैंने खरीद लिया है। मेरा एक दोस्त है बेलारूस में, जायद नाम है उसका, आपने वीडियोस में देखा होगा उसको। तो उसने कल मुझे वीडियो भेजी थी, तो उसने पाए बनाए हुए थे। तो मैं अभी गया था उधर, एक दुकान है टर्किश लोगों की, तो वहां पे तकरीबन हर किस्म की चीज मिल जाती है। तो उनसे पाए खरीदे। मैंने कहा जरा जाहिद भाई का मुकाबला करता हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। तो उसने तो प्रेशर कुकर में बनाए थे और मैं बनाऊंगा उसको हल्की आंच पर, देखते हैं कैसा रिजल्ट निकलता है। तो चलो चलते हैं वापस अपने केनशम की तरफ। किसी दिन यहाँ पर एक अच्छी सी वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए पैदल घूमना पड़ेगा यहाँ पर, तो अभी टाइम नहीं है। तो जो जरूरत की चीजें थी वो मैंने खरीद ली हैं। अब जाते हैं वापस। आज कुछ ज्यादा ही रश है यहाँ पर, फ्राइडे है। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये मैंने क्या ड्रामा शुरू किया हुआ है, ये यूट्यूब वाला। तो भाइयों, बात ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोरियत है, और इस बोरियत को खत्म करने का एक ही तरीका है कि कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो इससे अच्छी एक्टिविटी और क्या हो सकती है। वैसे भी मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना फिर वीडियो बनाई जाए, अपलोड की जाए। बंदा अपने लिए तो वीडियो बनाता रहता है, तो मैंने कहा फिर यूट्यूब के लिए बंदा बना लिया करे। तो इसीलिए ये शौक थोड़ा सा चढ़ा। और दूसरी बात ये है कि ये कोविड की वजह से, क्योंकि हम सब रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे घरों तक, तो बंदा तंग हो जाता है, जैसे कि एक बंदा जेल में हो। तो अपने आप को मसरूफ रखने के लिए तो फिर
यही YouTube की वीडियोस देखते थे, कोई अच्छी सी वीडियोस। तो उसके बाद ज़हन में ख्याल आया कि ये तो मतलब है कि हमें भी इस किस्म का कुछ करना चाहिए कि बंदा मसरूफ रहे। और ऊपर से मैं ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो एज ए प्रोफेशनल मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है यूट्यूब के चैनल को चलाने का। देखेंगे बाद में जब वक्त आएगा, लेकिन फ़िलहाल ये आप इसको एक शौक समझ लें। तो इसीलिए अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो वो उनका कोई ख़ास कंटेंट नहीं है, कोई एक ही किस्म का स्पेसिफिक किस्म का कंटेंट कोई नहीं है। बस वैसे ही जो ज़हन में आता है वही बना लेता हूँ, और एडिटिंग भी कोई ख़ास मैं नहीं करता। एक तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुस्तकबिल में देखेंगे। और बाकी मेरी जॉब है यहाँ पर, तो टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं होता। बस वही टाइम होता है जब मैं किसी दूसरे कंट्री जाता हूँ, तो वहाँ पे मौका मिल जाता है कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। कहने का मतलब ये है कि ये YouTube मैंने बोरियत की वजह से शुरू किया था। और एक तो मैं ये जिस एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे अपने लोग नहीं होते, नहीं है यहाँ पर। अपने लोग रहते हैं ब्रिस्टल में या बाथ में रहते हैं, तो कोई ताल्लुक भी नहीं है अपने लोगों के साथ, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अपने लिए कोई कम्युनिटी बना लूं। तो YouTube से अच्छा तरीका और कौन सा हो सकता है। तो और चूंकि मैं बेलारूस में पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे साथ काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के मुल्कों के लोग पढ़ते थे, ख़ासकर इंडिया, नेपाल और अफ्रीकन कंट्री के लड़के थे। तो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई जान पहचान है। तो मैंने कहा क्यों ना फिर मैं YouTube शुरू करूँ कि उनसे मेरा ताल्लुक दोबारा बन जाए। तो इस YouTube की वजह से बहुत से दोस्त मुझे मिले हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे किसी ज़माने में। तो YouTube को मैं एज ए एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगर जब मोनेटाइज हुआ, जो कि हो जाएगा अनकरीब, तो उसके बाद सोचेंगे कि इसको ज़रा सीरियस लिया जाए कि ना लिया जाए। प्रॉब्लम ये है कि YouTube से इतना बंदा कमा नहीं सकता कि यहाँ के खर्चे पूरे हो सके। तो लेकिन देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। कम से कम नए दोस्त तो मिल गए हैं। अब एक लड़का है मानसेरा का, पाकिस्तान में। मैं उसे नहीं जानता, तो उसने मुझे मेरा एक पेज भी है YouTube का, फेसबुक पेज है, तूरी फूड एंड ट्रैवल के नाम से। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे किसी बंदे ने उसको फॉलो किया था, तो ये 2 दिन पहले की बात है। तो बंदे ने मुझे काफ़ी अच्छी बातें वहाँ पे चैटिंग उसने की मेरे साथ, काफ़ी अच्छी बातें बताई। तो उसको काफ़ी इतराज़ था मेरे थंबनेल पर और 2-3 चीज़ों पर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें जी, अब ना जान ना पहचान, फिर भी वो एक हेल्प बंदा कर रहा है। तो उसने फिर मुझे 2-3 थंबनेल भेजे कि इस तरह बनाओ। तो मुझे उससे थोड़ा सा सीखने का मौका भी मिला। तो वो यही कह रहे थे कि मेरे थंबनेल काफ़ी कमज़ोर है, अट्रैक्ट नहीं करते। तो मैंने उनको बताया कि असल में मैं ये प्रोफेशनली कर नहीं रहा। अगर ये मेरी जॉब हो जाए तो फिर तो ऑफ कोर्स मैं उसको बिल्कुल दूसरे ही तरीके से फिर करूँगा।
लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक इंडियन दोस्त हैं, वो अक्सर मशवरे देते रहते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, तो बड़ी खुशी होती है। अभी तक जितना मैंने नोट किया, अभी तक आज तक किसी ने भी कोई नेगेटिव किस्म का कमेंट नहीं किया। अभी तक सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो बंदे को बड़ी खुशी होती है। हालांकि मेरी तबीयत इस किस्म की है कि मैं ज़्यादा ये बातें नहीं कर सकता। बातें तो मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन ये अच्छी अच्छी बातें मैं नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब है कि ये YouTube पे बातें करना भी एक आर्ट है, हर बंदा कर ही नहीं सकता। जब मैंने शुरू किया था मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मैंने कहा बस मैं बातें करूंगा, बात खत्म। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये कैमरे के सामने बात करना इतना आसान नहीं है। ये तो बंदा कंपनी में बैठा होता है यारों दोस्तों के साथ, तो वो तो सही है, वो तो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे बात करना ज़रा मुश्किल है, खासकर मेरे लिए। तो दोस्तों मैं घर पहुंच गया हूँ, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैंने ख़रीदा क्या है, तो चले मेरे साथ। हाँ तो दोस्तों, तो ये जनाब जलेबी, ये गुलाब जामुन, ये चमचम, इसको क्या बोलते हैं, रसगुल्ले, और ये मसाले, और बाकी जो सामान है वो गोश्त और सब्जियां और मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें, दालें शालें और चावल ख़रीदे हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अल्लाह आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।